Hello guys, good afternoon. Welcome to my channel run by AK Pandey, Computer Walla. Today I am before you to tell you about how to convert if into switch and switch into if statement back. आपके बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास के बच्चों के लिए है ये हमारे 12th क्लास के ऑन गोइंग board class student, those who are waiting for board exam to be held on 7th July, informatics practices, old informatics practices with Java you can say. if से switch में और switch से if में convert करने के लिए आपके लिए एक प्रोग्राम पूछा जाता है. उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि if स्टेटमेंट क्या है और स्विच स्टेटमेंट क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, कहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है. So let us proceed in the video and understand what is if and what is switch. See, there are control structures. दो तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं, एक सिलेक्शन और एक इटरेशन. इसकी डिटेल स्टडी हम बाद में किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ आपने 11th और 12th दोनों में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, तो उसमें सिलेक्शन और इटरेशन आपको आता है. सिलेक्शन का मतलब होता है जो based on condition which select some path of execution, and iteration means when the same process is going to be repeated again and again as many number of times as we want, as many times as we can specify through certain condition. जब तक कंडीशन ट्रू होती है इटरेट करता है, कंडीशन फॉल्स होते ही ब्रेक हो जाता है इटरेशन. तो यहाँ मैं बात इटरेशन की नहीं करूँगा. इटरेशन में आपके तीन इटरेशन स्टेटमेंट्स आते हैं जिन्हें हम लूप भी कहते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप. इसका डिस्कशन फिर में बाद में किया जाएगा. मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा सिलेक्शन के बारे में. सिलेक्शन में आपके पास इफ स्टेटमेंट होता है, या इफ एल्स भी कह सकते हैं, इफ एल्सिफ भी कह सकते हो. इसी इफ के कई फॉर्मेट होते हैं, बेसिकली 4 फॉर्मेट. नंबर 1 सिंपल इफ बिना एल्स के, नंबर 2 इफ एल्स, नंबर 3 इफ एल्सिफ 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 लैडर, एंड नंबर 4 नेस्टेड इफ. तो इसके 4 फॉर्मेट हो सकते हैं इफ के. और स्विच केस और इफ एल्स ये दोनों सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में आते हैं. लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट. अब सबसे पहले मैं इफ स्टेटमेंट सिंपल के बारे में डिस्क्राइब करूंगा. सिंटैक्स एंड फ्लो डायग्राम इज गिवन. यहाँ देख सकते हैं आपकी एक कंडीशन स्पेसिफाई की गई है. अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दिस विल बी एग्जीक्यूटेड. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट ना करके बल्कि वो बाहर से निकल करके इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लॉजिक विल बी एग्जीक्यूटेड. इसी तरह से यहाँ आप देखें ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा इस स्टेटमेंट के थ्रू. इफ कंडीशन कोई लगाएंगे, इफ ए ग्रेटर देन 5, ऐसी कोई कंडीशन, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये पूरा ब्लॉक यहाँ करली ब्रैकेट ओपन से लेके क्लोज तक यहाँ का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल आपका इस ब्लॉक से नीचे पहुंच जाएगा. यहाँ से फर्दर इट विल कीप ऑन एग्जीक्यूटिंग अदर स्टेटमेंट्स फॉलोइंग दिस ब्लॉक. तो दिस वाज सिंपल इफ. अब आप देखें इफ एल्स. इफ एल्स में दो काम किए जाते हैं, एक तो जब कंडीशन ट्रू होती है और दूसरा जब कंडीशन फॉल्स होता है. जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का देन ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ का एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. यहाँ देख लें दो ब्लॉक बने हैं, करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ये ब्लॉक बनाता है. यहाँ एल्स में भी एक ब्लॉक बना हुआ है, करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज के बीच में ये दूसरा ब्लॉक है. ब्लॉक का मतलब बंच ऑफ स्टेटमेंट्स. तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. सवाल होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करके कंट्रोल कहाँ जाएगा. ऑब्वियसली कंट्रोल एल्स में ना जा करके इफ स्टेटमेंट के बाहर बॉटम में चला जाएगा और फर्दर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे. अगर आपका देन एनी कंडीशन फॉल्स होती है तो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ऑटोमेटिकली कंट्रोल बाहर चला जाएगा. Same thing has been shown through this diagram also. If condition is true then this block of statement executed and going out of the if block.
एंड इफ दिस कंडीशन इज फाउंड फॉल्स देन फॉल्स स्टेटमेंट्स, जो भी यहाँ पर आप स्टेटमेंट लगा देंगे वो एग्जीक्यूट होंगे और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल गो आउटसाइड। ये आपका जो इफ से स्विच में और स्विच से इफ में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है, ये बोर्ड पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कई पार्ट्स होते हैं, उसमें से किसी पार्ट में ये पूछा जा सकता है कि कोई प्रोग्राम आपका इफ स्टेटमेंट में दिया हो और उसे स्विच में चेंज करना हो, या स्विच में दिया हो उसे इफ में चेंज करना हो। तो ये स्पेशली क्वेश्चन में उस पर्पज़ के लिए अभी ये वीडियो बनाया हूँ कि आपका इफ से स्विच में और स्विच से इफ में कैसे कन्वर्ट करें। अदरवाइज इनकी वर्किंग तो आपको जाननी ही चाहिए फॉर बेटर प्रोग्रामिंग। नाउ इफ एल्स इफ लैडर आप देखें यहाँ पर, इफ टेस्ट कंडीशन 1, पहले डायग्राम से समझिए। यहाँ से आपका लॉजिक एंटर करता है, अगर कंडीशन पहली ट्रू हुई तो ट्रू के केस में कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ये प्रोग्राम लॉजिक से बाहर चला जाएगा, इफ ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दूसरी कंडीशन इफ से टेस्ट की जाएगी। अगर ये ट्रू हो गई तो उसमें एक टास्क करके बाय एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट नंबर 2 इट विल गो अगेन आउटसाइड द इफ ब्लॉक। अगर ये फॉल्स होती है तो अगला इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ये जो डायमंड शेप बना हुआ है समझ लीजिए ये इफ स्टेटमेंट का इंडिकेशन है। इफ में इफ के साथ यहाँ कंडीशन टेस्ट की जा रही है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा। दो केस होते हैं अगर कंडीशन टेस्ट की जाती है। तो अगर ये ट्रू होती है तो एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हुए। ये यहाँ पर ये यहाँ से आगे जो है ये फर्दर स्टेटमेंट एक्स जो लिखा हुआ है दैट इज फर्दर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, आई मीन फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, नॉट विद इन इफ का ये लैडर है। दिस इज द लैडर ऑफ इफ स्टेटमेंट। देख रहे हैं ना, लैडर बना हुआ है, यहाँ चढ़िए यहाँ चढ़िए यहाँ चढ़िए, ऐसा लाइक दैट। यहाँ से उतरते चले जाइए उतरते चले जाइए, एक इफ, दो इफ, तीन इफ, चार इफ एंड सो ऑन, एज मेनी डीप एज यू वांट। इसको प्रोग्रामेटिकली सिंटैक्स में क्या किया जाएगा, इफ टेस्ट कंडीशन 1, अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हुआ। अगर फॉल्स हुई तो दूसरा स्टेटमेंट टेस्ट करेगा दूसरी कंडीशन। अगर ये ट्रू हो गई तो इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स हो गई ये कंडीशन तो तीसरा स्टेटमेंट कंडीशन चेक की जाएगी। ये ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट नंबर 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर ये फॉल्स हुआ कंडीशन नंबर 3 तो चौथी कंडीशन टेस्ट की जाएगी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं कंडीशन nth कंडीशन टेस्ट की जाएगी, स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन इसमें से ट्रू नहीं मिली है तो कंट्रोल एल्स में जा करके और कोई डिफॉल्ट स्टेटमेंट यहाँ लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा और इफ से बाहर निकल जाएगा। इफ से बाहर निकल करके स्टेटमेंट x का मतलब इसके बाद फर्दर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। तो आपने देखा कि हर कंडीशन टेस्ट में एक काम होता था, उसके बाद अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी दूसरी कंडीशन टेस्ट की जाती थी। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके अंदर एक काम होगा बाय एग्जीक्यूटिंग सम स्टेटमेंट। अगर मान लो कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है और कंट्रोल गोज आउटसाइड द ब्लॉक। दिस इज द वर्किंग ऑफ इफ एल्स इफ, कॉल्ड एज इफ एल्स इफ लैडर आल्सो। Now, let us see the programming based on these three statements, three syntaxes। इसमें मैंने nested if नहीं डिस्कस किया है। यहाँ देखें एक वेरिएबल है यूज़र इक्वल टू 17, इफ़ यूज़र लेस देन 18, तो क्या लिख रहा है, यूज़र इज़ लेस देन 18। मतलब एक सिंपल इफ़ लगा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई और ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू है, यूज़र की वैल्यू 17 है तो कंडीशन इज फाउंड ट्रू, तो आपका ये मैसेज दे देगा सिस्टम विंडो में यूज़र इज लेस देन 18 एंड विल टर्मिनेट द प्रोग्राम। इफ एल्स देखिए, अगर यूज़र 17 है, यहाँ लिखा है इफ यूज़र इज लेस देन 18 लेस देन इक्वल टू 18 देन यूज़र इज 18 और यंगर। और एल्स में क्या लिख रहा है, यूज़र इज ओल्डर देन 18। सो इस कंडीशन पर बेस्ड दो पाथ हैं, देयर आर टू पाथ बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया। तो अगर यूज़र की एज जो है लेस देन इक्वल टू 18 है तो ये मैसेज आ रहा है, नहीं तो एल्स में ये मैसेज आ रहा है। नाउ नेस्टेड इफ देखें आप, यहाँ पर कोई एग्जाम का स्कोर दिया हुआ है 82, उसके बेसिस पर ग्रेडिंग कैलकुलेट की जा रही है।
कैर ग्रेड, कैरेक्टर का ग्रेड का डेटा टाइप कैर है। इफ एग्जाम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड अबव है अगर उसका स्कोर, तो ग्रेड इक्वल टू ए। अगर स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, यानी कि लेस देन 90 हुआ और ग्रेटर देन इक्वल टू 80, और इसका मतलब 80 और 90 के बीच में, क्योंकि ग्रेटर देन 90 इक्वल टू टेस्ट हो चुका है, अगर वो नहीं मिला तब वो यहाँ आया ग्रेटर देन इक्वल टू 80 में। इसका मतलब ये जो टेस्टिंग है, सेकेंड टेस्टिंग है, वो 80 और 90 के बीच में है, तो आपका ग्रेड बी आता है। अगर 80 और 90 के बीच में नहीं मिला तो इस पर टेस्ट करने के लिए आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 70, इसका मतलब 70 टू 80 टेस्टिंग होगी इसकी। देन ग्रेड सी। एल्स इफ ग्रेटर देन इक्वल टू एग्जाम स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसका मतलब 60 और 70 के बीच में, देन ग्रेड डी, अदरवाइज ग्रेड एफ, एंड देयर आफ्टर द ग्रेड इज ज्वाइंड बाई ग्रेड इज डिस्प्लेड। तो ये आपने देखा कि 3 प्रोग्राम, एक तो सिंपल इफ से था, हर इफ में एक कंडीशन टेस्ट की जाएगी और एक टास्क परफॉर्म किया जाएगा बाय राइटिंग सम स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 2 अल्टरनेट टास्क परफॉर्म किए जाते हैं बेस्ड ऑन वन क्राइटेरिया और वन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू होती है देन वन टास्क इज परफॉर्म्ड बाय राइटिंग सम स्टेटमेंट्स, otherwise another task is performed by writing another set of statements. Now here in this condition, in this structure you can see in each case means अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में एक टास्क परफॉर्म किया जाता है बाय एग्जीक्यूटिंग सम स्टेटमेंट, अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन इज टेस्टेड, and if this is found true then another task will be done, otherwise another condition will be tested. Similarly it will goes keep on going as many deep as it is required or it is the requirement of the problem, and otherwise if all conditions are found false then its else block will be executed. And this is the working of if else if statement. Now here we have switch statement. अब if else if को, जिसमें आप मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कर रहे थे, उसको स्विच स्टेटमेंट रिप्लेस करता है। फर्क ये होता है कि यहाँ पर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, सारी कंडीशन इफ एल्स इफ में टेस्ट की जा सकती हैं विद एवरी टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लाइक दैट, एग्जैक्टली, डबल इक्वल टू। तो वो सारी कंडीशन टेस्ट होती है इफ एल्स इफ में। लेकिन स्विच केस का एक ड्रॉबैक है, मेजर ड्रॉबैक है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ स्विच स्टेटमेंट ओवर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो आपको ये लिखना है वहां पर, स्विच स्टेटमेंट ओनली वर्क्स फॉर इंटीजर वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू, number 1, and it is here the values are tested only for equality, not for other relational operators. Greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to, इनके लिए कोई टेस्टिंग स्विच केस में होती नहीं है। बाय डिफॉल्ट ही स्विच केस में डबल इक्वल टू के लिए टेस्टिंग होती है। रिमेंबर दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट। और अगला ड्रॉबैक ये है कि स्विच केस स्टेटमेंट केवल और केवल इंट और कैर टाइप वैल्यूज के लिए काम करता है, फ्लोट और डबल टाइप वैल्यूज के लिए स्विच स्टेटमेंट काम नहीं करता है। दिस यू मस्ट रिमेंबर एज ड्रॉबैक ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट ओवर इफ एल्स इफ। रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, so many times in the board exam has been asked this question. Now यहाँ पर आप आए, यहाँ ये फ्लो चार्ट आपको देख रहे हैं, नंबर ऑफ कंडीशंस आर बीइंग टेस्टेड। यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा स्विच, एक्सप्रेशन और वैल्यू। स्विच किस पर लगेगा? एक्सप्रेशन और वैल्यू पर। कौन सा एक्सप्रेशन? जैसे आप वहाँ पर लिखते थे इफ एक्स इज इक्वल टू 5, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? स्विच एक्स, स्विच एक्स लिखेंगे आप। एक्सप्रेशन अगर लिखना है स्विच एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्स और वाई की वैल्यू पहले से असाइन की गई हो, इनपुट की गई हो, या कोई डायरेक्ट आप एक वेरिएबल ले सकते हैं।
तो आइदर यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल और वैल्यू ऑफ ए एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन कैन बी डिफाइन, दोनों डिफाइन किया। स्विच वाई लिख सकते हैं, स्विच वाई प्लस जेड एक्सप्रेशन हो गया, स्विच वाई यहाँ पर वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। केस वैल्यू 1, इस वेरिएबल की पहली वैल्यू के लिए अगर मैं लिखता हूं स्विच x, तो x की पहली वैल्यू केस 1, इसका मतलब इफ x इज इक्वल टू 1, तो यहां कॉलन लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप जो है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पर ब्रेक आना चाहिए जहां डॉट लगा हुआ है। हर केस के बाद यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि ब्रेक क्या करेगा, अगर x की वैल्यू इससे मैच की, मान लो केस 1 दिया है, तो अगर यहाँ पर स्विच x दिया हुआ तो x इज इक्वल टू अगर 1 हुआ तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट हर केस में लिखा जाएगा लास्ट स्टेटमेंट, दैट विल डायरेक्ट द कंट्रोल टू गो आउटसाइड द स्विच ब्लॉक हियर, इट विल सेंड हियर। हर स्टेटमेंट में जो ब्रेक रहेगा वो क्या करेगा, कंट्रोल को बाहर भेज देगा। अगर x की वैल्यू केस नंबर 2 से मैच की, इस वैल्यू 2 से मैच की, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके यहाँ ब्रेक, जहां जहां डॉट लगा हुआ है यहाँ ब्रेक समझिए, ब्रेक यहाँ पर लिखा रहेगा, इट विल गो आउटसाइड द स्विच ब्लॉक। स्विच का ब्लॉक यहाँ एंड होता है, स्विच की बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो बाहर निकल जाएगा। Similarly, it will keep on be happening. So, जितने केस लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसका मतलब x की जितनी वैल्यूज कंपेयर करना चाहें कर सकते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कहीं डबल इक्वल टू नहीं लगा है, बट इट इज बीइंग कंपेयर्ड फॉर द डबल इक्वल टू। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू या इस वेरिएबल की वैल्यू इसके बराबर, इस वेरिएबल की वैल्यू इसके बराबर हुई तो क्या करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू इसके बराबर हुई तो क्या करना है, एंड सो ऑन। अगर इसमें से कोई केस मैच नहीं करता है, x की वैल्यू इन पांचों वैल्यूज में से नहीं मिली, 6 वैल्यू 10 वैल्यू जितनी भी दी गई है उसमें से नहीं मिली, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल गोज टू एग्जीक्यूट डिफॉल्ट स्टेटमेंट। यहाँ डिफॉल्ट कॉलन लिखा रहता है, जैसे वहां एल्स को एग्जीक्यूट करता था, यहाँ देख रहे हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एल्स, तो वैसे वहां पर डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करता है अगर कोई केस मैच नहीं हुआ तो। Then set of statements will be executed and automatically control will go outside the switch block। यानी एक बार में एक केस एग्जीक्यूट करके वो बाहर निकल जाता है। दूसरी बार में अगर मान लो इसकी वैल्यू 3 से मैच हुई, तो ये इतना काम करके सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके इट विल गो आउटसाइड द ब्लॉक, स्विच ब्लॉक। गॉट इट? आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड में कि अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट ना दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट ना दिया जाए तो फॉल थ्रू होगा। सवाल आता है फॉल थ्रू किसे कहते हैं। कोई इन एब्सेंस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन ए स्विच केस, यहाँ पर अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता है तो कंट्रोल बाहर ना जा करके ब्रेक से क्या नाम आउटसाइड द स्विच ब्लॉक ना जा करके वो अगले केस में एंट्री वैल्यू 2 में एंट्री कर जाता है बिना मैचिंग के, और ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है। अगर यहां भी ब्रेक नहीं मिला तो केस 3 में भी चला जाएगा और ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, जबकि उस वेरिएबल की मैचिंग वैल्यू 1 थी। तो इसका मतलब अगर ब्रेक नहीं मिलता है किसी केस में, तो कंट्रोल नेक्स्ट फॉलोइंग केस में भी जाकर के उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है। इसी को हम फॉल थ्रू कहते हैं। In English, if you say in absence of break statement in a particular case block, the control automatically goes to execute the next following block. Such a situation is known as fall through situation. Got it? For the same purpose, this chart is drawn. Now let us take some example of switch statement। यहाँ आप देखें switch statement को 3 तरीके से मैंने यूज कराया है। एक पहला है कि यूजर अगर 18 है, देखिए स्विच के साथ एक वेरिएबल दिया हुआ है, यही है आपका एक्सप्रेशन, यही है आपका वेरिएबल। तो अगर यूजर की वैल्यू 18 हुई
तो ये मैसेज और ब्रेक। अगर यूजर की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 19 हुई तो UR19 लिख करके ब्रेक बाहर जाएगा। 20 हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके बाहर जाएगा। और ना तो 18 है, ना 19 है, ना 20 है, इट इज समथिंग एल्स एक्स्ट्रा देन दीज 3 वैल्यूज, तो क्या करेगा, डिफॉल्ट में जाके लिखेगा UR not 18, 19 और 20। सो दिस इज एक्सेप्शनल ब्लॉक यू कैन से। यहाँ पर आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें अगर नहीं मैच कर रही हैं तो उसमें आप एक एरर दे देते हैं। आई थिंक इट इज़ ओके। तो यहाँ केस 1 2 3 न्यूमेरिक के लिए है, ये न्यूमेरिक के लिए मैंने दिखाया। कैरेक्टर वैल्यूज के लिए भी हो सकता है। कैर ग्रेड इक्वल टू ए, स्विच ग्रेड, स्विच किस पर लग गया, ब्रैकेट में एक वेरिएबल लिखा जाएगा ग्रेड, जिस पर आपका इफ लगना था। जैसे वहां लगाते इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए देन दिस थिंग शुड बी डन, एल्स इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी देन दिस थिंग शुड बी डन। उसी चीज को यहाँ पर कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो स्विच ग्रेड। और यहाँ पर जब केस ए लिख रहे हो, कुछ बच्चे यहाँ केस इज इक्वल टू ए लिख देते हैं, तो केस में इक्वल टू लगाना अलाउड नहीं है। रिमेंबर, केस के साथ स्पेस दे करके डायरेक्ट उसकी न्यूमेरिक या कैर वैल्यू लिखी जाएगी। यहाँ पर न्यूमेरिक लिखी जा रही थी फर्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पर ग्रेड की वैल्यू कैरेक्टर है, इसलिए केस स्पेस उसकी कैरेक्टर टाइप वैल्यू विद इन सिंगल कोट देन कॉलन, देन ऑन अनदर लाइन, कई बार उसी लाइन में कॉलन के बाद भी लिख देते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो भी एग्जीक्यूट कराने हैं। अदरवाइज वी शुड राइट ऑन द नेक्स्ट लाइन, दैट इज बेटर, प्रिटी प्रिंटिंग, अच्छा लगता है वो देखने में भी और रीडेबल होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेलेंट, ब्रेक। केस बी, व्हाट डज इट मीन, इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेरी गुड, ब्रेक। केस सी, केस डी, default either enter the value between a and d only। तो इस तरह से आप कैरेक्टर टाइप वैल्यूज पर भी स्विच केस लगा सकते हैं। इक्वल टू साइन नहीं लगेगा, वो इफ में लगता कि इफ यूजर इक्वल टू 18 देन दिस थिंग, इफ में ब्रेक नहीं लगेगा। अब आइए देखिए यहाँ पर, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई केसेस में सेम रिजल्ट आ रहा है। इन नंबर ऑफ केसेस वी आर गोइंग टू हैव सेम रिजल्ट। जैसे केस 1 में भी लिखना है हमें प्रेटी गुड, केस 2 में भी हमें लिखना है प्रेटी गुड, स्कोर 1 है तब भी लिखना है प्रेटी गुड, स्कोर 2 है तब भी लिखना है प्रेटी गुड, स्कोर 3 है तब भी लिखना है। तो हमें लिखना पड़ेगा इफ स्कोर इज इक्वल टू 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन pretty good, else if score is equal to 2 then system dot out dot println pretty good. A number of times the same system dot out dot println pretty good has to be repeated. That was in switch case। switch case में भी एक आप वहां और स्टेटमेंट लगा सकते हो, वो और करके लॉजिकल ऑपरेटर, कि if score is equal to 1 or score is equal to 2 or score is equal to 3 or score is equal to 4 or score is equal to 5 then you can write system dot out dot println pretty good। या तो ऐसा कर लीजिए और लगा करके, अदरवाइज वो भी सही है इफ में। इफ score is equal to 1 then system dot out dot println pretty good, else if score is equal to 2 then system dot out dot println pretty good, but it will be a lengthy program using if else if। उसी चीज को मैं स्विच में कैसे यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है देखिए। स्कोर एक वेरिएबल है, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 है, स्विच स्कोर पर लगाया, अगर केस 0 है इसका मतलब अगर स्कोर की वैल्यू 0 है तो ये मैसेज ब्रेक। अगर स्कोर की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, कोई भी है इसमें से, अगर स्कोर की वैल्यू 4 है तो 4 यहां पर मैच करेगा, इसलिए इसका ये आंसर लिख देगा प्रिटी गुड, ब्रेक, बाहर गया। अगर स्कोर की वैल्यू 6 है या 7 है या 8 है या 9 है या 10 है, इट विल राइट गुड एंड ब्रेक विल ब्रिंग द कंट्रोल आउटसाइड द स्विच ब्लॉक। अगर इनमें से 0 से लेकर के 10 तक कोई वैल्यू नहीं है
तो सिस्टम डिफॉल्ट में आएगा, डिफॉल्ट में लिखेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आउट ऑफ रेंज. This is how switch statement works in three ways. Number one, case on numeric values. Number two, case on character values. Number three, multiple cases will be combined together to form one output to execute one set of statement, common set of statements on various matching values. Can be done like this, जो कि if में हम और ऑपरेटर से करते थे. Now अब हम देखें कि कैसे स्विच का प्रोग्राम इफ में और इफ का प्रोग्राम स्विच में कैसे कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ देखिए, इफ n इज इक्वल टू 3, इंट n एक इनिशिएट कर दिया 3 या इसमें इनपुट करा दिया n में कुछ भी. तो देखिए इफ n इज इक्वल टू 1 तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1. एल्स इफ n इज इक्वल टू 2 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2. एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मोर देन 2. इसी चीज को स्विच में कैसे करेंगे? जिस वेरिएबल पर इफ लग रहा है उसी पर स्विच लगा दीजिए. यहां देखिए ऊपर वाली लाइन एज इट इज, इफ से पहले वाली लाइन एज इट इज. इंट n इक्वल टू 3 किस पर लग रहा था? स्विच. इफ लग रहा था n पर, तो यहां स्विच ब्रैकेट में n लिख दीजिए. कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट क्लोज. पहली वैल्यू क्या टेस्ट की गई है? n इज इक्वल टू 1, तो यहां लिखिए केस 1 कॉलन. उसमें क्या रिजल्ट है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1. इसे ऐसे का ऐसे कॉपी कर दो. उसके बाद ब्रेक अपनी तरफ से एडिशनल लगा दो. अगला केस देखिए, इफ n इज इक्वल टू 2, तो n तो मेरा यहाँ डिफाइन हो ही गया है. अब हम लिखेंगे केस n की टेस्टिंग 2 के साथ हो रही है, सो केस 2 कॉलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2 ब्रेक. एल्स को हम डिफॉल्ट लिखते हैं. एल्स की जगह आई हैव रिटन डिफॉल्ट, और एल्स में जो कुछ भी लिखा था दैट विल बी रिटन एज इट इज. और यहां पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है. हाँ यस है, बिकॉज स्विच का ये ब्लॉक यहां से शुरू हुआ और यहां पर एंड हो रहा है. सो दिस इज हाउ स्विच इफ प्रोग्राम हैज बीन कन्वर्टेड टू स्विच. अगर स्विच में ऐसे दिया हो तो उसे इसमें कन्वर्ट कर लेना है. इंट ऐसे का ऐसे हो गया, स्विच n लिखा है तो आप लिख देंगे इफ n इज इक्वल टू 1, तो ये कोडिंग, और ब्रेक हटा देना उसमें से. एल्स इफ n इज इक्वल टू 2, तो ये कोडिंग ब्रेक हटा दीजिए. डिफॉल्ट की जगह एल्स लिख करके ये कोडिंग लिख दीजिए. हो गए. नाउ लेट अस गो टू अनदर प्रॉब्लम. यहां देखिए वो और स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला प्रोग्राम तो आपने देख ही रखा था कि स्विच में कैसे कन्वर्ट किया गया है. इसी चीज को यहाँ देख लीजिए इफ से कैसे किया गया है. इंट स्कोर स्कोर इक्वल टू 0, स्कोर इक्वल टू 0. स्विच और इफ के ऊपर वाला जो प्रोग्राम है एज इट इज कॉपी करना है. इफ स्कोर इज इक्वल टू 0, पहली टेस्टिंग यहाँ केस 0 के साथ है, स्विच स्कोर पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर लगेगा इफ स्कोर इज इक्वल टू 0, देन दिस आउटपुट सिस्टम आउटपुट बेटर लक नेक्स्ट टाइम. यहां ब्रेक इफ में नहीं रहेगा. अब ये सभी केसेस एक साथ हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4. इसका मतलब अगर स्कोर की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या करके, तो यहां लिखेंगे एल्स इफ स्कोर इज इक्वल टू 1 और स्कोर इज इक्वल टू 2 और स्कोर इक्वालिटी 3, इसे इक्वालिटी ऑपरेटर कहते हैं. स्कोर इक्वल टू 5 और स्कोर इक्वल टू 6, ब्रैकेट क्लोज. इफ के साथ ब्रैकेट रहेगा, याद रखिए ये ब्रैकेट ना छूटे. इफ के साथ ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है. देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रेटी गुड, दिस लाइन हैज बीन प्रिंटेड एंड ब्रेक की जरूरत नहीं है. एल्स इफ अब 6, 7, 8, 9, 10 पर और के साथ कनेक्ट कर दीजिए. एल्स इफ स्कोर इक्वल टू 6 और स्कोर इक्वल टू 7 और स्कोर इज इक्वल टू 8 और स्कोर इक्वल टू 9 और स्कोर इक्वल टू 10, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुड. यहाँ पर गुड आ गया, और डिफॉल्ट में है आपका क्या? आउट ऑफ रेंज. तो एल्स में डाल दिया मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आउट ऑफ रेंज. तो ये आपका स्विच केस इफ में कन्वर्ट हो गया, या ऐसा दिया हो तो इसमें कन्वर्ट कर देना बोर्ड में. इट इज वेरी सिंपल, very easy to understand. If you revise it twice thrice, it will be done correct. And almost 95% टाइम्स जो है आपके बोर्ड एग्जाम में
ये कन्वर्जन पूछा गया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं वाइल लूप से फॉर में और फॉर लूप से वाइल में और डू वाइल में कन्वर्ट करने के लिए बताऊंगा आपको। जब मैं आपको पूरा इटरेशन स्टेटमेंट तीनों समझा दूंगा, जैसे मैंने इसमें सारे इफ और स्विच कंस्ट्रक्ट को लिया, उसी तरह से in the coming video I will take all iteration statements, all three iteration statement along with their examples and structure. Thereafter we will go for conversion. Now let us move to next slide. Here is another problem given with character type values. You can see ये तो आप देख चुके थे स्विच केस में। पीछे वाली प्रॉब्लम है कैर ग्रेड इक्वल टू ए स्विच ग्रेड। स्विच किस पर लगा है? ग्रेड पर लगा है। तो इफ में क्या यूज होगा? ग्रेड वेरिएबल यूज होगा। ग्रेड किसके इक्विवेलेंट टेस्ट करोगे? ए के इक्विवेलेंट। ग्रेड किसके इक्विवेलेंट टेस्ट करेंगे? बी के इक्विवेलेंट, फिर सी के इक्विवेलेंट, फिर डी के इक्विवेलेंट और लास्ट में एल्स आ जाएगा। बस वेरी सिंपल। पहली लाइन एज इट इज लिख दिया। अब जहां ग्रेड को ए से कंपेयर करो इक्वालिटी के लिए, इफ ग्रेड इज इक्वल टू ए, तो पहला आउटपुट एक्सेलेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्सेलेंट। एल्स इफ आपकी बी के लिए टेस्ट करो ग्रेड के साथ, इफ ग्रेड इज इक्वल टू बी देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वेरी गुड। एल्स इफ ग्रेड इज इक्वल टू सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन गुड। एल्स इफ ग्रेड इज इक्वल टू डी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एवरेज। और यहाँ डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है? एंटर द वैल्यू बिटवीन ए एंड डी। एल्स में लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एंटर द वैल्यू बिटवीन ए एंड डी। कन्वर्टेड। तो चाहे ये फॉर्मेट दिया हो तो इसमें करो, या ये फॉर्मेट दिया हो तो इसमें करो। मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आप इसे धीरे धीरे वीडियो पॉज कर करके सुनेंगे और देखेंगे और समझेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको समझ नहीं आएगा। 101% समझ आएगा। नाउ सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नाउ in the next video I will come with iteration statements, that is iteration construct implemented through for loop, while loop and do while loop. If you like this video, please like, share and subscribe with your friends. Stay safe. Thank you very much.